नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। बेसिक शेड्यूल रेट ऑफ 2022 की है ये। और एक साल का रेट आगे पीछे होता है। जैसे अभी 23 चल रहा है तो 23 का अभी बनेगा, तो आगे चल के वो आगे दोबारा से इसमें रिपीट किया जाएगा। तो दोस्तों मैं इस पे बात करूंगा। इसके अंदर आपको सारी चीजें बताऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि वैसे इसमें 420 पेज हैं, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा आपको। एक एक पॉइंट के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से ये देख सकते हैं हम। तो इसके अंदर मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज बताने वाला हूँ। आप आराम से इसमें देखिएगा और हर चीज की जानकारी रखना देखो ठेकेदारों के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये मेन चीज होती है ठेकेदारों के लिए। अगर आपको ये जो रेट होती है उनका अगर आइडिया नहीं है तो सारी चीज़ें फेल है। क्योंकि ठेकेदार वही बनता है जिसको रेटों का पता होता है। काम तो सारी पब्लिक करती है, काम तो ठेकेदार से ज़्यादा मिस्त्री करते हैं, उनको आइडिया होता है काम का। तो लेकिन काम के साथ साथ में जिसको रेट का आइडिया है वही ठेकेदार बनता है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सबसे पहले देख लीजिए, आपको ये आ गया है। यहाँ पे देखिए ये क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। जर्नल बेसिक रेट्स, बिल्डिंग वर्क, सैनिटरी वर्क, हॉर्टिकल्चर वर्क और मिसलेनियस। ये देखिए इसमें ये अगर आपको मार्केट से खरीदने जाएंगे तो ये 600 रुपये का है। ये इसमें प्राइस लिखा हुआ है 600 रुपये। आपको अगर मेरे से ये चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं आपको ये रूल रेगुलेशन है इसके, ये सारी चीज़ हैं, आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो मैं आप स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। आपको पेज वाइज मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला आता है ये इनपुट्स में लिखा हुआ है बेसिक रेट्स ऑफ मशीनरी। इसके अंदर मशीनरी की रेट्स हैं। जैसे आप अगर कोई मशीनरी हायर करते हैं या मशीनरी किराए पे देते हैं या किसी को देते हैं तो उसका रेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कोड में लिखा हुआ है, कोड 1 है। हायर चार्ज ऑफ कोल टार बॉयलर 900 इंटू 1400 लीटर। ये क्या होता है, ये जो हमारा तारकोल जिसको बोलते हैं या बिटुमिन जिसको बोलते हैं उसका बॉयलर होता है। और ये 900 से 1400 लीटर तक का होता है। जो इसको अगर हम किराए पे देते हैं तो एक दिन, यूनिट लिखा हुआ है डे, ये डे के हिसाब से है। और रेट है इसका 870 रुपये। इस तरीके से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखिए और ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा इतना आराम से चला दे रहा हूँ, इसमें देख सकते हैं। जैसे हायर चार्ज कंक्रीट मिक्सर है, ये सारी चीज़ें हैं। आप एक एक चीज़ देखेंगे तो सारी चीज़ आपको इसके अंदर समझ में आ जाएगी और इसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो एक एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ का क्या रेट होता है वो रेट आपको यहाँ देखना चाहिए। अब आते हैं अगले पेज पे। मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसमें लेट बहुत ज़्यादा पेज हैं तो बताने में थोड़ी दिक्कत होगी। बेसिक रेट ऑफ लेबर, इसमें जो लेबर है हमारी उसकी रेट होती है। देखिए यहाँ पे बंदानी की रेट है पर डे के हिसाब से 400 रुपये। ये भिस्ती की रेट है 500 रुपये। ये है ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ 800 रुपये है फर्स्ट क्लास का। और सेकंड ब्लैक स्मिथ जो सेकंड क्लास का होता है इसका 650 रुपये। जो ब्लैक स्मिथ होता है इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, ये लोहार को कहते हैं, जो सरिया बांधने वाले होते हैं उसको कहते हैं। और अब आ जाता है कारपेंटर सेकंड क्लास, चौकीदार, बेलदार, कुली, फिटर, ग्रेड असिस्टेंट फिटर, ये बहुत सारी वो हैं। आप इसमें एक एक चीज़ देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ की रेट मिल जाती है। दूसरा अगला पॉइंट हमारा आता है बेसिक रेट ऑफ मटेरियल। इसके अंदर ये मटेरियल की रेट है। आप यहाँ पे आराम से सारी चीज़ों के मटेरियल की रेट आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको चाहिए उसका रेट आपको यहाँ पे लिखा हुआ होता है। अगला पॉइंट आता है हमारा, ये देखिए यहाँ पे इसका पेज वाइज ये देखिए, ये है चैप्टर G41 चार्जेज ऑफ मेटेरियल। जो मेटेरियल के चार्ज होते हैं यहाँ पे उसका रेट है। जैसे कि अर्थ, सैंड, लाइम्स, मोरम, ये सारी चीज़ें इनका क्यूबिक मीटर में रेट है। अब आ जाता है हमारा मेन वर्क, जो हमारा सिविल वर्क की बात करेंगे तो चैप्टर B1 है ये अर्थ वर्क का। इसके अंदर आपको पूरा खुदाई का रेट दिया हुआ होता है। आप जब भी BOQ देखेंगे तो वहाँ यहाँ से आप वही सेम चीज़ें होती है। इसके अंदर
अब आपको यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं, देखिए अर्थवर्क एंड सरफेस एक्टिवेशन, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसका स्क्वायर मीटर में रेट हुआ है, रेट है आपका 35 रुपये। और ये दूसरा पॉइंट आता है अर्थवर्क एंड रफ एक्टिवेशन, इसका 272 रुपये है। ये अलग अलग चीज़ें होती है सारी, इसमें लिखा होता है क्या करना होता है, कितना कितना लंबाई चौड़ाई गहराई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर B2, ये मोर्टर, जो मसाला होता है हमारा, जो भी मसाले हम बनाते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। ये सीमेंट एंड सैंड मोर्टर, सीमेंट और सैंड का मतलब होता है आपका, चाहे आप बजरी कह सकते हैं, डस्ट कह सकते हैं, या रेत कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती है सीमेंट एंड मोर्टर। 1-2 का मसाला, अगर एक सीमेंट और 2 सैंड है तो उसका क्यूबिक मीटर में 5015 रुपये इसका रेट होता है। इस तरीके से आप आराम से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। सीमेंट मार्बल पाउडर मोर्टर, अगर सीमेंट मार्बल का होता है तो उसका, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से इसमें देख सकते हैं। उसके बाद में आता है कंक्रीट वर्क, जो भी हमारा कंक्रीट वर्क होता है ये यहाँ पे उसका रेट होता है। अब मैं आपको देखिए ये बता दे रहा हूँ, मोटा मोटा सीमेंट कंक्रीट कास्ट एंड शीट, ये वाला जो है आपका, जैसे M20 ग्रेड होते हैं, आप अगर देखा होगा तो इसको ग्रेड में करते हैं, जैसे M20, M30, M25, M10, M15, यानी M10, M15, ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। ये देखिए M20, M15 दो हैं, इसके अंदर भी ग्रेड अलग अलग होते हैं। जो नॉमिनल साइज होती है रोड़ी की, उसकी साइज है, तो ये अलग अलग है, इसको आराम से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका चैप्टर नंबर B4, रेनफोर्स कंक्रीट वर्क। उसके बाद में अगला पॉइंट आपका आ जाता है चैप्टर नंबर B5, ब्रिक वर्क। आपका यहाँ पे जो चिनाई होती है, ब्रिक वर्क होता है, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ब्रिक मशीनरी, APS ब्रिक्स, इसका डेफिनेशन 75 इन फाउंडेशन इन प्लंथ विद ब्रिक्स। इसके अंदर देखिए सीमेंट मोटर 1/4 में, 1/4 का अगर है तो क्यूबिक मीटर का रेट है 4469 रुपये, यानी 4469 रुपये होता है इसका। और दूसरा 1/6 में अगर करते हैं तो 4263 रुपये हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसको अंदर आप आराम से देख सकते हैं। अगला है चैप्टर B6, स्टोन मशीनरी। यहाँ पे जो आपका पत्थर की जो चिनाई होती है स्टोन वाला, उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, इसके अंदर एक एक चीज़ का वो है, आप इसमें देख सकते हैं। सीमेंट मोर्टर अगर है तो 1 सीमेंट 3 सैंड का वो होता है, ये लगता है यहाँ पे 1 3 1 4 1 5 कौन से उसमें जो चलता है, वो सारी चीज़ें इसकी वो होती है। अगला पॉइंट आता है हमारा, ये आ गया चैप्टर नंबर B7, मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स वर्क। इसके अंदर जितना भी मार्बल ग्रेनाइट जो आता है, हमारा स्टोन पत्थर आता है और टाइल आती है, उस वर्क के सारे रेट इसके अंदर यहाँ पे लिखे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक एक चीज़ का इसमें वो लिखा हुआ है पूरा, इसमें आराम से आप देखेंगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ आपको ये समझ में आ जाएगी। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा स्टील एंड फेसिंग वर्क। इसमें स्टील जो वो होता है उसका पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, कितने कितना क्या करना होता है, स्ट्रक्चर स्टील वर्क, सिंगल सेक्शन, जितना भी आप विंडो डोर विदाउट वगैरह वो सारी चीज़ें लगती हैं इसमें। सारा कुछ बनाने का, जैसे चौखट बनाने का काम होता है, सेक्शन विंडो वगैरह दरवाजा, अगर लोहे का जो भी काम होता है तो वो सारा डिटेल्स इसके अंदर आता है, आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम चैप्टर नंबर 10, रूफिंग। ये यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड शीट जो हमारी छत बनाते हैं हम, वो सारी जैसे लोहे वाली सीट की जो छत बनाते हैं, जिसको चद्दर बोलते हैं, लोहे वाली सीट होती हैं, गैल्वेनाइज्ड शीट होती है, ऐसी सीटें होती है। गैल्वेनाइज्ड जो इसको बोलते हैं, जिसमें अंदर जंग ना पकड़े उसके लिए एक कोटिंग चुनाई जाती है, जो हमारी सीट होती है, चद्दर होती है। आजकल मेट्रो सीट आती है, उसके अंदर भी ऊपर से आपने देखा होगा सीट होती है ऐसे, वो कोटिंग की होती है, उसको हम जो कोटिंग करते हैं उसको गैल्वेनाइज्ड कोटिंग बोलते हैं। उसमें इससे जंग नहीं लगता है, तो इसके अंदर सारा डिटेल्स दिया होता है, एक एक चीज़ कितने का हो, कितना क्या है, कितना वो है, सारी चीज़ें इसके अंदर दी जाती है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा चैप्टर B11, फ्लोरिंग वर्क।
इसके अंदर आपको जो भी फ्लोरिंग होती हैं उसका सारा होता है। जैसे ब्रिक फ्लोरिंग, जिसको हम ईंटों का खरंजा कहते हैं, या प्लेन ईंट बिछा करके उसका भी हम फर्श बना देते हैं, तो उसकी भी रेट है इसमें। सारी चीज़ें होती है। सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग होती है इसके अंदर। ये देखिए सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग 1 2 4 इसकी ग्रेड होती है। जो सारी चीज़ें हैं इसको आप देख सकते हैं। 40 mm थिकनेस की देख सकते हैं, 75 mm का, अलग अलग चीज़ें होती है। चौड़ाई भी अलग होती है, उसकी मोटाई अलग होती है, तो उस पर अलग अलग रेट हो जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आ जाता है हमारा, ये आ जाता है चैप्टर B12 फिनिशिंग वर्क। इसके अंदर जितने भी आपका प्लास्टर सरफेस इंक्लूडिंग आता है प्लास्टर का, प्लास्टर भी कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 13 रिपेयर्स टू बिल्डिंग। बिल्डिंग की रिपेयर के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। अब इसमें देख सकते हैं हम, जैसे रिपेयर प्लास्टर ऑफ थिकनेस 12 mm टू 20 mm इन पैच ऑफ एरिया 2.5 स्क्वायर मीटर एंड अंडर इंक्लूडिंग कटिंग टू पैच एंड प्रॉपर सेफ। ये सारी चीज़ें जो बिल्डिंग में रिपेयर होती है उसके अंदर ये अलग अलग वो दिया होता है। देखिए इसमें डोर है, चौखट है, विंडो चौखट है, ये सारी चीज़ें हैं। आप इसके अंदर एक एक चीज़ आपको देख करके मिल जाएगी। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है B14 डिसमेंटलिंग एंड डेमोलेशन वर्क। डिसमेंटलिंग इसको कहते हैं जो हम तोड़ाई करते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे फर्श तोड़ना है, या कोई बिल्डिंग तोड़नी है, या कोई रोड तोड़ना है, या फिर कोई बिल्डिंग के अंदर कुछ डेमोलिशन यानी फर्श वगैरह तोड़ के दोबारा डालना है, कोई क्रैक हो रहा है, कोई दीवार तोड़ के डालनी है, तो वो डिसमेंटलिंग होता है, यानी कि डेमोलिशन करना, किसी चीज़ को तोड़ना। तो ये सारी चीज़ों की रेट इसके अंदर दी हुई है। तो डेमोलिशन लाइम कॉन्क्रीट मैनुअली, अगर आप हाथ से तोड़ते हैं, बाई मशीन मीन्स एंड डिस्पोजल मेटेरियल विद 50 मीटर्स, यानी 50 मीटर के लीड इन पर डायरेक्शन इंजीनियर इंचार्ज। अगर आपको डेमोलिशन लाइम कंक्रीट मैनुअली तोड़नी होती है तो उसका 254 रुपये क्यूबिक मीटर दिया होता है। आपको ये रेट यहाँ से मिल जाती है, इसमें देख सकते हैं ये रेट लिखी होती है। उसी प्रकार आगे की ये सारी चीज़ें हैं, आप जितनी भी देखेंगे इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं। मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया ये बता दिया है। इस तरीके से देख करके आप इन चीज़ों को जब भी आप टेंडर भरें तो इन चीज़ों पर गौर करें, क्योंकि ये चीज़ें ही आपको रेट के अंदर काम आएगी। अगर आपको रेट बनाना या कुछ और काम सीखना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगला पॉइंट आ गया वाटर प्रूफिंग एंड एक्सपेंशन जॉइंट। आपको वाटर प्रूफिंग का जॉइंट वाटर प्रूफिंग करना होता है, तो उसके लिए एक्सपेंशन जॉइंट है, उसके लिए ट्रीटमेंट करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई होती हैं, तो इसमें आप एक एक चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद में आता है अगला पॉइंट, ये देखिए चैप्टर नंबर 16 एल्युमिनियम पीवीसी वर्क। इसके अंदर सारा पीवीसी एल्युमिनियम वर्क जो होता है उसका रेट दिया होता है। डोर विंडो, आजकल एल्युमिनियम का ज़्यादा काम चल रहा है, एल्युमिनियम विंडो वर्क, डोर वर्क, ये सारी चीज़ें, वेंटिलेशन, पार्टीशन, सब कुछ होते हैं, उसको भी यहाँ पे अलग अलग रेट दिया होता है। तो दोस्तों इसके अंदर ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अभी मैं कमी वो दिखा पाया हूँ। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आप देख सकते हैं, इसको चाहे तो आप खरीद भी सकते हैं, और ख़रीद करके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप इसको एक एक चीज़ पेज खोल करके आराम से पेज देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।